क्या आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दौर भी था जब पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को दूसरा हैदराबाद कहा जाता था। 1947 के बंटवारे की आग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं थी, बल्कि रियासतों के भीतर भी आजादी की एक अलग जंग चल रही थी। जिस तरह भारत में हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की जिद ठानी थी, ठीक वैसा ही ड्रामा पाकिस्तान की सरहद पर बलूचिस्तान में भी चल रहा था। आज के दौर में जब हम बलूचिस्तान के विद्रोह की खबरें सुनते हैं तो उसके तार सीधे 1948 की उस घटना से जुड़ते हैं जिसने इसे पाकिस्तान का हैदराबाद बना दिया। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए तब हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने किसी भी देश में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वो हैदराबाद को एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में देखना चाहते थे। ठीक उसी समय बलूचिस्तान की सबसे बड़ी रियासत कलात के खान मीर अहमद यार खान ने भी 11 अगस्त 1947 को अपनी स्वायत्तता की घोषणा कर दी। उनका तर्क था कि ब्रिटिश शासन के दौरान कलात को एक स्वायत्त रियासत की मान्यता मिली थी, इसलिए वे न भारत के साथ जाएंगे और न ही पाकिस्तान के साथ। इस समानता की वजह से ही विश्लेषकों ने बलूचिस्तान की स्थिति को हैदराबाद के समान माना। इतिहास का संयोग देखिए कि इन दोनों रियासतों के भविष्य का फैसला बातचीत से नहीं बल्कि सैन्य दबाव से हुआ। भारत में जब निजाम ने समझौते से इनकार किया तो भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्यवाही की और सितंबर 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय कराया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी कलात के खान की स्वतंत्र रहने की इच्छा लंबे समय तक नहीं टिक सकी। मार्च 1948 में पाकिस्तान ने सैन्य दबाव और रणनीतिक घेराबंदी के जरिए कलात को अपने नियंत्रण में ले लिया। दोनों ही मामलों में बड़ी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक मजबूरियों ने उन्हें अपने बड़े पड़ोसियों का हिस्सा बना दिया। आज भी इतिहासकार और रणनीतिक विशेषज्ञ बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हैदराबाद इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों ही जगहों पर विलय की प्रक्रिया को लेकर विवाद और असंतोष की जड़ें बहुत गहरी रहीं। हैदराबाद में तो स्थिति समय के साथ सामान्य हो गई, लेकिन बलूचिस्तान में 1948 का वो सैन्य विलय आज भी वहां के विद्रोह और अगलावादी आंदोलनों की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। ये इतिहास हमें बताता है कि 1947 का बंटवारा सिर्फ एक लकीर खींचना नहीं था, बल्कि ये कई छोटी रियासतों की संप्रभुता और पहचान के अंत की भी कहानी थी। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।